लद्दाख और एमएचए के बीच जो विवाद चल रहा था और जिस तरीके से 6 शेड्यूल की मांग लगातार की जा रही थी और जिस वजह से सोनम वांगचुक दिल्ली में लगभग 15 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे, कल उस सिलसिले में एमएचए और लद्दाख के जो लोग हैं वहाँ के केडीए और एपेक्स पार्टी के बीच सीधे तौर पर बातचीत शुरू होने जा रही है। मेरे साथ सज्जाद करगली साहब मौजूद हैं। सज्जाद साहब, पहले एक सहमति बनी थी, बाकी चीज़ों पर देखा जाए तो बातचीत नाकाम हो गई थी, किस उम्मीद से जा रहे हैं? देखिए, बहरहाल ये एक सच्चाई है कि हमने जो कुछ भी डिमांड रखनी है वो गवर्नमेंट के सामने रखनी है और उम्मीद को बनाए रखनी है और इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि इस मीटिंग में कम से कम कोई राय हल निकले, क्योंकि जितना हम देर कर रहे हैं, जितना हम लेट हो रहे हैं, उसमें लद्दाख को बहुत कुछ खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ख़ासकर हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है, अनएम्प्लॉयड यूथ का इशू है। 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी लद्दाख में नहीं मिली, ब्यूरोक्रेसी में लद्दाखी अब नदारत है बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो मीटिंग हो वो सिर्फ निशस्तन, खुर्दन और बर्खास्तन न हो, बल्कि एक पॉजिटिव आउटकम आए और फिर उसके बाद हम जो है सहमति। आपने रोजगार की बात की, रोजगार को लेकर एक सहमति बनी थी, एक कमीशन बनाने की बात हुई थी कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाएगा। कितना काम हुआ, क्या अभी प्रोसेस शुरू हो सका? वो नहीं, देखिए, जो सहमति बनी थी हमारी, जैसे 85% रिजर्वेशन देने की उस वक्त बात हुई थी, उस पर इन प्रिंसिपली वर्बली एमएचए के लोग एग्री भी हुए थे, लेकिन उसमें अभी तक 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ सके। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। खासकर लद्दाख के यूथ बहुत तेज़ी से सफ़र हो रहे हैं। दूसरा इशू है जो सेफ गार्ड का इशू है। लद्दाख में 6 शेड्यूल की मांग चल रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग और इसी को लेकर तमाम मार्च हुआ लद्दाख से दिल्ली तक, लेकिन एमएचए की तरफ से जो बातचीत हुई थी 6 शेड्यूल के ऊपर पूरी तरह नाकाम हो गई थी। अब बात की जा रही है 6 शेड्यूल ना हो तो 371 हो। क्या आपको लगता है 6 शेड्यूल का बदल जो है 371 हो सकता है या 6 शेड्यूल के लिए आप लोग जाएंगे? देखिए, पहले तो सरकार इन प्रिंसिपली एग्री करे कि लद्दाख के इश्यूज हैं, जो हमारे 4 अहम मुद्दे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद फिर बारी बारी बात करे उन पे। तो हम तो उन पर बारी बारी बात करने को तैयार है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो 4 इश्यूज है उस पर अगर सहमति बनाती है सरकार और ये कहती है कि हम इन पे बात करेंगे, तो हम ठीक है, लेट्स फॉर से पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, गेजेटेड पोस्ट पे बात करेंगे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहले तो बातचीत जो है वो एक टाइम बाउंड नेगोशिएशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, फिर इसका एक आउटकम भी हमें दिखना चाहिए। सिर्फ ये बातचीत बराए बातचीत नहीं होना चाहिए, डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग नहीं होना चाहिए। सेफ गार्ड की बात की, सेफ गार्ड 371 से भी मिलता है, 6 शेड्यूल से भी मिलता है। आप लोग किस एजेंडे के तहत जा रहे हैं? देखिए, हमारी तो जो डिमांड है वो लद्दाख की डिमांड है और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर प्रॉमिस किया हुआ है 6 शेड्यूल को लेकर के। हम तो उस पर बात रखेंगे अपनी, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो 4 अहम मुद्दे, हमें इस बातचीत में 4 के 4 मुद्दों पे एक साथ से तो बात हम नहीं कर सकते और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में सारे मुद्दे हल होंगे। ये इस बात का इदराक है, अंदाज़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहली मीटिंग में सरकार कम से कम ये 4 मुद्दों को रिकॉग्नाइज करे और फिर बारी बारी बात करे और डायलॉग जिस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा हम उसी हिसाब से, मुझे लगता है सरकार को भी फिर थोड़ी लचक दिखानी चाहिए और एपेक्स बॉडी केडीए की तरफ से भी मुझे लगता है कि इतनी रिजिडिटी आपको नज़र नहीं आएगी। 4 मांगे थी, पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा 6 शेड्यूल, उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेटहुड। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेटहुड, क्योंकि अब 2026 में अगर देखा जाए तो जल्द ही 1 ही साल बाकी है, दोबारा से डिलिमिटेशन होना है, तो क्या दोनों मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कुछ बड़ा? देखिए, मुद्दे तो 4 के 4 हमारे मुद्दे हैं, इसमें एक मुद्दा कम बड़ा नहीं है, लेकिन हमें जैसे कि मालूम है कि जो हमारा जो डिलिमिटेशन है वो फ्रीज़ है 2026 तक। तो हमें मालूम है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सीट पे अभी बात करना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, हम लेजिस्लेचर पे बात करें, हम डेमोक्रेसी पे बात करें। कैसे एक इक्विटेबल लेजिस्लेचर हमको चाहिए जहां हम हर तबक़ाए फ़िक्र, मजहबी अक़लियतें हैं, अक्सरियत है, अक़लियत है, इसी तरह एथनिक आइडेंटिटीज़ है, इसी तरीके से हमारे लिए जोग्राफ़िकल टोपोग्राफी के हिसाब से जो लोग आबाद हैं, उन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एक मुनासिब नुमाइंदगी देते हुए एक लेजिस्लेचर हमें मिले, कम से कम एक डेमोक्रेसी की तरफ हम कदम बढ़ाएं।
मुझे लगता है वहीं एक बहुत अहम स्टेप होगा। इसी के साथ साथ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, गेजेटेड पोस्ट का हमारा जो है बच्चे हैं जो पिछले 4-5 साल से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि लद्दाख का अपना कैडर हो। लेकिन हाल ही में कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जॉब्स के लिए, इस तरह के गेजेटेड जॉब्स के लिए। गेजेटेड जॉब्स का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से और एक भी रिक्रूटमेंट अभी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं लद्दाख का अपना कैडर हो। अगर लद्दाख का अपना कैडर देने में अभी प्रॉब्लम है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक ज्वाइंट कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है हमारा ज्वाइंट है, तो इसी बुनियाद पे, और हाई कोर्ट की जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो JKPSC करता है। तो लद्दाख का भी जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एक साथ हम चलने को तैयार हैं, लेकिन सरकार इसमें लचक दिखाए। लचक दिखाने की बात कर रहे हैं, क्या लचक आप लोगों की तरफ से भी होगी? क्योंकि 4 मुद्दे हैं, क्या खुले दिल से आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो देखिए हम रिसीविंग एंड पे हैं। लद्दाख के लोग पिछले 5 साल से जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्लाइट्स मुश्किलात झेल रहे हैं, वो हमारे लोग झेल रहे हैं। लिहाजा बिल्कुल लद्दाख के लोग भी लचक दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पहले जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज तो किया जाए एटलीस्ट। हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 4 साल से और सरकार की तरफ से 1 इंच नहीं बढ़ रहे हैं, और जिन बातों पर वो इन प्रिंसिपल एग्री भी हो रहे हैं उन बातों पर भी वो लोग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा, 6 शेड्यूल की जगह अगर 370 की बात होने लगी तो क्या कबूल होगा? पहले 6 शेड्यूल एक मुद्दा है, ये रिकॉग्नाइज करे सरकार। स्टेटहुड एक मुद्दा है, ये रिकॉग्नाइज करे सरकार। फिर उसके बाद एपेक्स बॉडी KDA सब लोग बैठेंगे, मिल बैठ के जो भी फिजिबल होता है लद्दाख के लिए, लेह के लिए, करगिल के लिए, इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए, हम लोग सब जो है वो सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इससे लद्दाख का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो किसी तरह की जिद नहीं है, खुले मन से जा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर डिस्कस होगा। कल से ये बातचीत MHA में 11 बजे शुरू होगी। लेह एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, वो सभी के सभी मेंबर्स वहाँ पर पहुँचेंगे। उम्मीद ये है कि जब बातचीत होगी तो कहते हैं ना कि बात से ही बात का हल निकलता है, और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साखी। कुल मिलाकर यही है कि लद्दाख को लेकर कल एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।